Hello everyone. Today we are here to discuss a new topic which is principles of management और हम क्या डिस्कस करेंगे concepts and significance। तो क्या होते हैं principles of management? अभी management क्या है? In simple words that किसी चीज़ को manage करना और principles क्या है? Like a kind of rules. Alright, so let's get to it. So, what are the principles? Principles are general statements showing fundamental truth about a phenomena. अगर कुछ काम हो रहा है तो उसके बारे में जो fundamental truth है जो change नहीं हो सकता वो क्या है? Principle है. And management in general words कि manage करना, but it could be said like this also that manage plus man plus t. And what is it? Managing men tactfully. What is tactfully? Tactfully means technically. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? कुछ जनरल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ जनरल सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हम मैनेजमेंट पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है और था भी। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड है या हमारी आम जिंदगी से रिलेटेड है, अगर हम उसे मैनेज करके नहीं चलेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एग्ज़ाम्स हैं, 15 डेज़ बाद हमारे एग्ज़ाम्स हैं, अगर हम अभी से अपना टाइम शेड्यूल मैनेज नहीं करेंगे कि हमें कितने टाइम पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को कम पढ़ना है, तो हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एज अ रिज़ल्ट हमारे एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो आर द डेरिवेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। कैसे डिराइव होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? सो देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज़ डीप ऑब्जर्वेशन एंड सेकेंड इज़ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहले किसी काम को करने के तरीके को कैसे कोई कर रहा है, कौन कर रहा है, कितने लोग कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, सब कुछ जो चीज़ें हैं उसे ऑब्ज़र्व किया जाता है। उसके बाद कुछ सेट ऑफ जो रिज़ल्ट्स निकलते हैं उनके अकॉर्डिंगली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। ठीक है, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कौन सा रूल ए, रूल 2, रूल 3, राइट, कौन सा रूल जो है अच्छे से हमें रिज़ल्ट दे रहा है, और जो भी ऑल्टरनेटिव हमें बेस्ट रिज़ल्ट दे रहा है वो हमारा क्या बन जाता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल? फर्स्ट इज इट इज़ यूनिवर्सल, ये कहीं भी लागू हो सकता है, राइट, कोई भी वर्ल्ड का पार्ट है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मस्ट। नेक्स्ट अप इज दीज आर जस्ट जनरल सेट ऑफ गाइडलाइंस। ये ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री का लॉ है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। नो, दीज आर जस्ट जनरल गाइडलाइंस जिनके बेसिस पे हमें काम करना है। नेक्स्ट अप इज एवोल्यूशनरी, मतलब कि ये सिर्फ एक दिन में या एक रात में बने हुए रूल्स नहीं है। नो, देयर इट हैज़ टेकन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू डू द ऑब्जर्वेशन, टू डू द एक्सपेरिमेंट्स, देन टू implement the outcome, right? Next up is these are flexible, means आप कोई भी environment हो, कोई भी country हो, आप जैसे इन्हें चाहे मोल्ड करके यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अप इज़ इट इज़ बेस्ड ऑन कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। कुछ काम हो रहा है, उसमें कुछ कमी आ रही है, ठीक है, उस कमी को ऑब्ज़र्व करके उन पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना, उसके बाद उसकी इफ़ेक्ट को ऑब्ज़र्व करना, उसके बाद ही हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। ठीक है, मीन्स अगर कुछ कॉज है तभी उसका इफ़ेक्ट निकल के आएगा, राइट? So what is the significance of management principles? Significance, or you can call it also importance. So these are some important points of significance. First is reality insight. जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो रियल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करके बनाए गए हैं। तो जब हम एक काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो अगर हमें उस काम को करने का अंदाज़ा नहीं भी है तो हमें ये एक रियलिटी चेक दे देते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट अप इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? रिसोर्सेज। व्हाट आर द रिसोर्सेज? कुछ भी, लाइक इट कैन बी आर रॉ मटेरियल, आर मैन पावर, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, वट एवर इज़ यूज्ड। ठीक है, उस चीज़ की वेस्टेज नहीं करना इज़ मैनेजमेंट।
डायनामिक इन्वायरमेंट, जैसा भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी जैसी भी चल रही है, हमारी सोसाइटी को क्या चाहिए, हमारा वेदर कैसा है, ठीक है, हम इनके अकॉर्डिंगली अपने प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, ये इंश्योर करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, जो कंट्रोलिंग हो रही है, ठीक है, वो अच्छे से हो रही है। अगर रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो कंट्रोलिंग भी अच्छे से नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो आपका इन्विजिलेटर होता है, उसे अगर यही नहीं पता होगा कि उसे अपनी ड्यूटी और जो आप पर नज़र रखनी है वो किस बेसिस पे रखनी है, क्यों नज़र रख रहा है वो आप पे, ये इंश्योर करने के लिए कि आप चीटिंग मत करो, आप हिलो डुलो नहीं, आप कोई नॉइस क्रिएट नहीं करो और दूसरे बच्चों को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, राइट। सो दीज आर सम रूल्स, उसको अपने माइंड में रखने होते हैं, तभी वो ऑब्जर्व कर सकता है। In the same way, management principles act as a rules according to which the administrator have to administration. Okay. नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा कर रही है, सिर्फ अपने प्रॉफिट अर्निंग को लेकर नहीं चल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो कंपनी क्या करेगी कि हमारा तो मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, हमें क्या जाता है कि कोई अच्छी क्वालिटी मिल रही है, कोई बीमार तो नहीं हो रहा हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करके, नो। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंश्योर्स दैट कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक है, उसमें इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं हो रहा है, सोसाइटी को कोई हार्म नहीं हो रहा है, जो उनको यूज़ कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको कोई हार्म नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, दैट वाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नीडेड in our organization or in our lives. Okay, thank you so much.